हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में तो मैंने आपको पावर फैक्टर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और क्यों अलग अलग नेचर का होता है, जैसे लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी, इन सारी चीजों के बारे में बात की थी। पर आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि पावर फैक्टर को मैनेज करना जरूरी क्यों होता है, पावर फैक्टर की ऐसी क्या भूमिका होती है जिससे हमारा पावर कंजप्शन प्रभावित होता है इसके चेंज होने पर। देखिए दोस्तों, हम जिस भी प्रकार के लोड का यूज अपने कार्यों को करने के लिए करते हैं, उनमें से ज्यादातर लोड इंडक्टिव और रेजिस्टिव नेचर के होते हैं। होम अप्लायंसेस में लगे उपकरणों का नेचर तो रेजिस्टिव ज्यादातर होता है, लेकिन इंडस्ट्री में अधिक पैमाने पर इंडक्टिव लोड कनेक्ट होते हैं। अब हमें लोड को एक्चुअल में वर्क डन कराने के लिए जो पावर चाहिए होता है वो पावर होता है एक्टिव पावर। अब पावर फैक्टर रेशियो होता है एक्टिव पावर अपॉन टोटल पावर का। दोस्तों, एक्टिव पावर का फार्मूला हम जानते हैं, P = VI cos φ होता है। ये पावर एक्चुअल में वर्क डन करने के लिए होता है, जिसे हम कार्यकारी शक्ति भी बोलते हैं। अब इसी फार्मूले से हम पावर फैक्टर के प्रभाव को समझेंगे। इसे समझने के लिए अगर हम लोड के तौर पर एक इंडक्शन मोटर का एग्जांपल लेते हैं, तो शायद ये हम देख पाएंगे कि हमारे पावर फैक्टर के चेंज होने पर हमारा लोड करंट कैसे चेंज होता है। तो दोस्तों, सिंपली अगर इस फार्मूले को देखा जाए तो ये साफ समझ में आ जाता है। अगर किसी लोड की पावर रेटिंग यानी कि P तथा वोल्टेज रेटिंग यानी कि V कांस्टेंट है, तो करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पावर फैक्टर के, कुछ इस प्रकार से। अब इस फार्मूले से हम साफ देख सकते हैं कि पावर फैक्टर के बढ़ने पर करंट घटेगा और पावर फैक्टर के घटने पर करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। पावर फैक्टर की वैल्यू 0 से 1 के बीच देखी जाती है, जिसमें पावर फैक्टर की वैल्यू जितना 1 के नजदीक होगी यानी कि यूनिटी के नजदीक होगी, उतना ही अच्छा पावर फैक्टर माना जाता है। अगर पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी हो जाती है तो एक्टिव पावर टोटल पावर के बराबर हो जाएगी, यानी कि P = VI। अब हम कैलकुलेशन से देखेंगे पावर फैक्टर के प्रभाव को। माना हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसकी पावर रेटिंग 1.492 किलोवाट मतलब 1492 वाट है। इसकी वोल्टेज रेटिंग 415 वोल्ट तथा पावर फैक्टर 0.8 है। अब ऐसे में देखते हैं कि मोटर कितना करंट ड्रॉ करती है। तो सिंपली हम फार्मूले में वैल्यू को रखते हैं P = VI cos φ, जिसमें हमें I की वैल्यू को निकालना है, तो I = हो जाएगा P/V × cos φ। अब हम पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग तथा पावर फैक्टर की वैल्यू को उसके स्थान पर रख देते हैं और सिंपल हम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है 4.49 एम्पीयर। तो दोस्तों, इस तरह से मोटर का पावर फैक्टर 0.8 होने से 4.49 एम्पीयर का करंट मिल रहा है। अब वहीं हम अगर पावर रेटिंग 1492 तथा वोल्टेज रेटिंग 415 ही रखते हैं, लेकिन पावर फैक्टर को थोड़ा सा घटा देते हैं, लगभग 0.7 करके देखते हैं, तो I = हो जाएगा 1492/415 × 0.7। अब सिंपली अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा 5.14 एम्पीयर आता है। इसके पहले 0.8 पावर फैक्टर पर करंट का मैग्नीट्यूड 4.49 एम्पीयर था और जब पावर फैक्टर को घटाकर मैंने 0.7 रखा तो करंट की वैल्यू बढ़कर 5.14 हो गई। मतलब पावर फैक्टर को घटाया तो करंट बढ़ गया। अब मोटर के पावर फैक्टर को बढ़ाकर देखते हैं कि करंट कितना कंज्यूम करता है मोटर। अब मोटर के पावर फैक्टर को बढ़ाकर हम 0.9 कर देते हैं, तो सिंपली फार्मूले से I = P/V × cos φ पर वैल्यू को रख देते हैं और सिंपली कैलकुलेशन करते हैं तथा कैलकुलेशन के बाद हमें 4 एम्पीयर का करंट मिल रहा है, जो कि पिछले दोनों कैलकुलेशन से कम है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका पावर फैक्टर मैंने बढ़ा दिया था। तो दोस्तों, इस तरह से पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट से करंट का कंजप्शन कम हो जाता है, इसीलिए पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। इंडस्ट्री में पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद।